और सच्चा दोस्त देश रूस ने भारत के लिए अपने डिफेंस वेपन्स का दरवाजा इस कदर खोल दिया है कि रूस अब आए दिन भारत को एक से बढ़कर एक डिफेंस वेपन्स का ऑफर दे रहा है। और रूस चाहता है कि उसके दोस्त भारत की सेना अब विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बने और भारत की ताकत का लोहा दुनिया के बड़े बड़े देश माने। साथ ही भारत भी अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है और अपने स्वदेशी डिफेंस वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। चाहे बात हो फाइटर जेट्स की, मिसाइलों की या फिर अन्य कोई डिफेंस वेपन्स की। कल की वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया था कि कैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के स्वदेशी स्टील लड़ाकू विमान एमका की मैन्युफैक्चरिंग पर नजर बनाए हुए हैं और भारत को फाइटर जेट के इंजन की वजह से मुसीबत में देख पुतिन ने दुनिया के सबसे पावरफुल फाइटर जेट का ऑफर भारत को दिया है। और अब इसके बाद पुतिन ने भारत के साथ मिलकर एक ऐसे एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का ऑफर दे दिया है जो दुनिया का सबसे घातक एयरक्राफ्ट माना जाता है। और जब से यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स में छपी है तब से दुनिया के बड़े बड़े देशों में सन्नाटा सा छा गया है, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती दुनिया के किसी भी बड़े देश को राश नहीं आ रही है, चाहे वह अमेरिका हो, फ्रांस हो या फिर जर्मनी हो, क्योंकि यह देश नहीं चाहते कि भारत अपने डिफेंस वेपन्स की डील रूस के साथ करें। अगर भारत और रूस ने साथ मिलकर डिफेंस वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी तो फिर दुनिया के इन बड़े बड़े देशों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो रूस ने अब भारत को कौन से एयरक्राफ्ट का ऑफर दिया है और क्या भारत को यह ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत और रूस की सच्ची दोस्ती के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारी बड़ी मदद होती है और हमें ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। दरअसल दोस्तों, रूस के यूएसई यानी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने इल्यूशन 77 MD-90 ए स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की लोकल प्रोडक्शन भारत के साथ मिलकर करने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि भारतीय सेना रूस के ही इसके पुराने वर्जन इल्यूशन 76 AD का इस्तेमाल कर रही है और अब रूस ने इसका नया अपग्रेडेड वर्जन बना लिया है। तो रूस ने भारत से अपनी दोस्ती को निभाते हुए कहा है कि अब भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके विमानों के बेड़े को अपग्रेड करने का समय आ गया है, जो साल 1980 से भारतीय वायुसेना की सेवा कर रहे हैं। साथ ही यूएससी का मानना है कि भारत में पहले से मौजूद बुनियादी ढांचे और एक्सपीरियंस वाले साइंटिस्ट की मदद से लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके इन एयरक्राफ्ट को बहुत ही कम कीमत में बनाया जा सकता है। साथ ही भारतीय वायुसेना अपने पुराने वर्जन को नए वर्जन में बड़ी ही आसानी से ट्रांसफर कर सकती है और उसके बाद अगर किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करना चाहे तो वह भी कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के पास है उसमें पुरानी नेविगेशन टेक्नोलॉजी के चलते अंतरराष्ट्रीय पब्लिक मार्गों के संचालन में दिक्कत आ रही है, क्योंकि कैपेसिटी सीमित हो गई है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल आल 77 AD एयरक्राफ्ट है, जो 4 इंजन वाला एक स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट विमान है और अब इसका नया वर्जन इलन 77 AD-90A आ गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग दावा करती है कि इसका पुराना वर्जन इसके नए वर्जन के सामने कहीं नहीं टिकता है, क्योंकि अब इस विमान को पुराने वर्जन से ताकतवर और मजबूत बना दिया गया है और इसे हर स्थिति में ऑन परेड करने के लिए रूस ने इसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं। इस विमान को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन बनाती है। इस विमान के 3 वेरिएंट है और इस विमान में एक बार में 40,000 किलो तक वजन ले जाने की क्षमता है और रूस में इसका इस्तेमाल विमान राहत सामग्री और बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए होता है। फिलहाल रूस यूक्रेन, भारत और लीबिया के अलावा दुनिया की कई एयरफोर्स इस विमान का इस्तेमाल करती है। अब इसे पहले से ज्यादा बड़ा बनाया गया है। इसमें एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेन लगाया है, जिससे इसकी क्षमता बढ़ गई है। यानी अब यह विमान करीब 4000 किलोमीटर की दूरी पर 60 टन का पेलोड लेकर आसानी से उड़ सकता है। अगर इसके पेलोड को कम कर दिया जाए तो यह 5000 किलोमीटर तक भी आसानी से उड़ान भर सकता है। इस विमान में एक बार में लगभग 125 पैराट्रूपर्स आसानी से आ जाएंगे और इन्हें आसमान से यह पैराड्रॉप भी कर सकता है।
इस विमान में एक साथ 3 MD-4A असोल्ट व्हीकल्स के साथ साथ BTR MAPCS गाड़ियां भी आ सकती हैं। इसके अलावा इस विमान में 125 AM की सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी टैंक गन भी एक बार में आसानी से लड़ हो जाएगी। रूस ने इसमें खास तरह का प्रेसिडेंट डिफेंस सिस्टम लगाया है और रूस में इसे कहते हैं प्रेसिडेंट एज डिफेंसिव सिस्टम। दरअसल इस डिफेंसिव सिस्टम को रोटरी और विंग क्राफ्ट के प्रोटेक्शन के लिए खास तौर पर लगाया जाता है ताकि इनफ्रेड या फिर गाइडेड मिसाइल जो इस विमान की तरफ आएंगी उन्हें यह आसानी से डिटेक्ट करके अपने पास ना आने दें। यानी उन मिसाइल और रेडियो फ्रीक्वेंसी को या तो जाम कर देगा या फिर मिसाइल के सीक्रेट को जाम कर देगा। प्रेसिडेंट एज डिफेंसिव सिस्टम का ज्यादातर इस्तेमाल मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी पैड्स के लिए होता है। मतलब अगर दुनिया की कोई भी मिसाइल अगर इस विमान पर दागी जाएगी तो यह उन्हें विमान से टकराने नहीं देगा। इसके अलावा इसकी टेस्टिंग के दौरान क्रेडिट और इकरा जैसे सिस्टम्स को इस पर फायर किया गया Mi-8 हेलीकॉप्टर में भी यही खास सिस्टम लगा हुआ है और यह 1000 मीटर से ही मिसाइल को भांप कर उसका रास्ता बदल देता है। इस डिफेंसिव सिस्टम में कंट्रोल यूनिट, रडार वर्नर, लेजर वर्नर, मिसाइल अटैक वर्नर, काउंटर मेजर डिस्पेंसर के साथ साथ कार्टिंग ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन है। इसके अलावा में सिंगल यूज कार्ट और ट्रांसमीटर है और माना जाता है कि यह रशियन आर्म्ड फोर्सेस की सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट प्रोटेक्शन सिस्टम है और दुनिया भर में कई सारे देश अपने विमानों में इस खास सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल इसके सबसे नए वर्जन में इसका इस्तेमाल हो रहा है जिसकी वजह से विमान काफी सुरक्षित हो जाता है। अब अगर बात की जाए इसके बनावट की तो पुराने विमान लगभग 70 पर बदलाव किए गए हैं। इसके एयरक्राफ्ट सिस्टम और असेंबली में बहुत अपडेट किया गया है। अब इस विमान की लॉर्ड कैरिंग कैपेसिटी को 40 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है और अब इसमें ग्लास कॉकपिट दिया गया है जो इसके क्रू और पायलट को एक अलग अनुभव देता है। इंफॉर्मेशन के लिए डिजिटल कॉकपिट लगा हुआ है ताकि ये हर तरह के प्रेशर को झेल ले और नए तरह का मॉडर्न लैंडिंग गियर लगाया गया है और यह लैंडिंग गियर 60 टन के पेलोड पर भी आसानी से लैंडिंग कर सकता है। इसके अलावा इसके विंग पैनल्स को सिर्फ एक पीस में बनाया गया है और इसकी लेंथ 25 मीटर है। इसके टायर्स को खास तौर पर अपग्रेड किया गया है जो किसी भी तरह के रनवे पर उतरने की ताकत देते हैं। साथ ही नए तरह का वायरलेस मोबाइल कंट्रोल पैनल है। इसके अलावा इसमें खास तरह का वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम भी लगाया गया है ताकि हर स्थिति को और पूरे विमान में क्या कुछ हो रहा है उस पर नजर रख सके। सेंट्रल सर्विलांस कैमरा लगाए गए हैं। साथ ही जरूरत के हिसाब से फायर एक्सटिंग्विशर के अलावा मेडिकल हेल्प के लिए भी खास तौर पर डिजाइन किया गया है। फिलहाल रूस यह विमान भारत को ऑफ कर रहा है और भारत के पास पहले से ही दर्जनों विमान मौजूद हैं और भारत अब उन विमानों को अपग्रेड करने वाला है और इसको लेकर रूस से बातचीत चल रही है। लेकिन अब रूस चाहता है कि अब उसके नए अपडेटेड एयरक्राफ्ट को भी भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में शामिल करें। यदि अपग्रेड विमान भारतीय वायुसेना में मिल गए तो भारत को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। भारत अपनी वायु सेवा को बहुत ही मजबूत बनाना चाहता है लेकिन अमेरिका और चीन यह होने नहीं देना चाहते हैं। देखना होगा कि भारत इस काम में सफल हो पाएगा कि नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने शिवम ऑफिशियल न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूल। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।